Yes, student class 9. Today I will start congruent triangles. You know about congruent triangles? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बेटा ये कोई नया नहीं है। क्लास 7th में आप सभी लोग कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ते हो। वही क्लास 7th का 9th में रिपीट किया जाता है और सेम क्वेश्चन होते हैं, लेकिन 9th के क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाते हैं। तो 7th में भी रहता है, बच्चों के लिए नया नहीं है। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी आपको कैसे करना है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स किसको कहते हैं? जब भी आपके पास दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल एंगल और साइड, दोनों ट्रायंगल इक्वल शेप के हैं कि नहीं है, दोनों ट्रायंगल इक्वल शेप के हैं या नहीं है, इसको आप कैसे समझ सकते हो, कैसे जानोगे ट्रायंगल इक्वल शेप एंड साइज के हैं? तो ज्योमेट्री में टू ट्रायंगल्स को चेक करने के लिए इक्वल शेप और साइज के हैं 5 रूल है, 5 मेथड्स, जिनको 5 कॉन्ग्रुएंस रूल कहते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स किसको कहते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मीन्स होता है ट्रायंगल्स हैविंग सेम शेप एंड साइज। यस, तो बेटा जो मैंने बताया कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसको कहते हैं? ट्रायंगल्स, टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम शेप एंड साइज आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आपको पता है कि उसका साइज सेम होगा और आकार भी उनका सेम होगा। तो इसमें क्या होता है, टू ट्रायंगल्स को कैसे चेक किया जाए कि वो सेम शेप और साइज के हैं? इसके लिए 5 रूल हैं, जिनको आप 5 कॉन्ग्रुएंस रूल के नाम से जानते हो। तो इसमें पिछली क्लास में, मैं क्लास 7 में बच्चों को बताता हूँ कैसे क्या करना है इस एक्सरसाइज में। तो इसमें होता क्या है कि आपको दो ट्रायंगल दिए होंगे, दोनों ट्रायंगल्स को जिनको आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, उनको आप ध्यान से देखते हो और उनके इक्वल पार्ट जब आप लिख दोगे तो एक अपने आप एक कॉन्ग्रुएंस रूल बन जाता है, उनके अपने आप एक कॉन्ग्रुएंस रूल बन जाता है और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मींस होता है ट्रायंगल्स हैविंग सेम शेप एंड साइज। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में साइज सेम होता है, आकार भी उसका सेम होता है। उसमें दो ऐसे ट्रायंगल्स होते हैं जिनके एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। इक्वल साइड्स को करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं, सॉरी इक्वल साइड को करेस्पॉन्डिंग साइड्स कहते हैं और इक्वल एंगल को करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। तो बेटा सबसे पहले बात यह है कि मैथ्स में आप कितना भी सोल्यूशन मिल जाए, सोल्यूशन की बड़ी बात नहीं है, सोल्यूशन तो हर बुक में उपलब्ध है, पर्याप्त है एनसीईआरटी सोल्यूशन, लेकिन आप उसको समझ नहीं सकते हो। अगर उसको आपको समझना तो सबसे पहले अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी करनी है तो 5 कॉन्ग्रुएंस रूल अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। तो 5 कॉन्ग्रुएंस रूल क्या है कि कॉन्ग्रुएंस रूल कुछ नहीं है, वो एक मेथड है जिससे आप दो ट्रायंगल्स को चेक करते हो कि इक्वल शेप एंड साइज के हैं कि नहीं है। तो अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी पे क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको 5 कॉन्ग्रुएंस रूल अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आपने 5 कॉन्ग्रुएंस रूल अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है, कॉन्ग्रुएंसी के चक्कर आप नहीं कर पाओगे। इसमें जरा भी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, 7th स्टैंडर्ड का बच्चा इसको इजीली कर लेता है। क्लास 7 में भी कुछ 9th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होते हैं, वो बच्चे सीख के बहुत बेहतर करते हैं। 9th में तो आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। इसमें तो हम आते हैं कि इसमें जो है मेन कॉन्ग्रुएंस रूल है, तो इसमें जो पहला थ्योरम है ना, तो जो पहला रूल है कॉन्ग्रुएंस रूल आप में, फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस रूल, उसको आप कहते हैं एस कॉन्ग्रुएंस रूल। एस कॉन्ग्रुएंस रूल आपका जो फर्स्ट रूल है, एस कॉन्ग्रुएंस रूल एक्सियम है। एक्सियम प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती, एक्सियम और थ्योरम को आप प्रूफ करते हो। वास्तव में क्या होता है ना कि मैथ्स में प्रॉपर्टी होती है जिनको आपको, या क्वालिटी विशेषता जिसको आप एक्सियम या थ्योरम कहते हो। यहाँ एक्सियम है, एक्सियम को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ बताया जा रहा है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल्स आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। यहाँ आप देखोगे कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल of one triangle are equal to the two sides and the included angles of other triangles। तो ये 5 कॉन्ग्रुएंस रूल है। इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, इसको आप क्वेश्चन में इस रूल को जब आपको सॉल्व करना होगा तो आप कैसे लिखोगे, हम आपको दोनों डिस्कस कर लेते हैं, एक्सप्लेनेशन इसका लिख लेते हैं, आपको समझने के लिए हम लिख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आप दो ट्रायंगल बना लीजिए,
हम बनाते हैं। दोनों ट्रायंगल क्या है, इक्वल शेप और साइज के होने चाहिए। अब आपका ट्रायंगल ABC है, ABC है, PQR है। तो आप देख रहे हो अगर आपके बेटा AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR, अगर पहले ट्रायंगल में अगर AB BC लेंगे तो इंक्लूडेड साइड क्या हो जाएगा, एंगल B, और दूसरे में PQ QR लेंगे तो यहाँ इंक्लूडेड साइड्स Q। तो आप देख रहे हैं SS कांग्रुएंस रूल यही है आपका, आपके यही SS कांग्रुएंस रूल है। इसमें कहा जाता है कि वन साइड्स, दो साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल, टू साइड्स सही है, इंक्लूडिंग एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इक्वल टू टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल ऑफ सेकंड ट्रायंगल। तो बेटा जब आपने देख लिया ये दो, इसी रूल्स को आप किस नाम से जानते हो, AS कांग्रुएंस रूल। ये एक्सियम है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जब दो साइड एक ट्रायंगल के और उन साइड से बीच बनने वाला एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड्स और बीच के एंगल के इक्वल होता है तो क्या होता है, यस कांग्रुएंस रूल होता है। जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप इस तरह स्टेप्स लिखोगे। अच्छा, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि जब भी आपको लिखना है तो आप इसी क्रम में लिखो। इस तरह से स्टार्टिंग इस तरह से करते हैं इसमें कांग्रुएंस रूल को। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR है। तो अभी देखो आपको क्या पता है, AB इज इक्वल टू PQ, फिर एंगल लिखते हैं, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR एंड BC इज इक्वल टू एंगल QR। तो देख रहे हो कि एक ट्रायंगल है, उनके दो साइड बीच के एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड बीच के एंगल के इक्वल है, तो SS कांग्रुएंस रूल होता है। तो जिस आप यहाँ SS कांग्रुएंस है तो आप लिखोगे बाई SAS कांग्रुएंस रूल। ट्रायंगल ABC ये कांग्रुएंट का साइन है, इक्वल और सिमिलर, कांग्रुएंट का ट्रायंगल PQR। देखो बेटा अगर आपको कांग्रुएंसी पे चैप्टर सॉल्व करना है, कांग्रुएंट ट्रायंगल को प्रूफ करना है तो 5 कांग्रुएंस रूल अगर आपको प्रिपेयर नहीं है तो आप मैथ्स को नहीं समझ सकते हो। कांग्रुएंसी करना है आपने, अगर 7th में नहीं किया कोई मतलब नहीं, आप कर सकते हो, लेकिन क्या करना होगा, पहले 5 कांग्रुएंस रूल को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। जो पहला कांग्रुएंस रूल है वो एक्सियम है, एक्सियम 7.1 है NCERT क्लास 9th में। इसमें बताया जाता है, एक्सप्लेन किया गया है, जो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। इस तरह से जो सिचुएशन होती है तो यस कांग्रुएंस रूल होता है। और इसको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसी क्रम में लिखो, ट्रायंगल ABC PQR, इधर ABC के पार्ट, इधर आपने PQR के पार्ट को लिख दिया। और जब ये सिचुएशन होती है तो SS कांग्रुएंस रूल होता है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इस तरह से इसमें लिखेंगे यस। तो बेटा आपने देखा कि अगर आपको कांग्रुएंसी करनी है, कांग्रुएंसी में वर्क करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो सभी बच्चों की प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, 5 कांग्रुएंस रूल अच्छे से तैयार होना चाहिए। अगर आपको 5 कांग्रुएंस रूल अच्छे से तैयार नहीं है तो अपना कांग्रुएंसी समझ नहीं पाओगे। आप चाहे जितना सोल्यूशन देखो,